राज्य सरकार द्वारा 24 नवंबर को भू राजस्व के तहत नई गाइडलाइन तैयार की गई, जिसके बाद लगातार विपक्ष इन बड़ी गाइडलाइन को वापस लेने की मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा पहाड़ी मैना चौक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहाड़ी मैना चौक रायपुर पे, जहां पर भू राजस्व गाइडलाइन की दरों को लेकर आम आदमी पार्टी यहां पर प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि इसे वापस लेना चाहिए। जी, पूरा मामला क्या है? अभी सरकार ने 2200 वर्ग फुट से कम की जमीन की रजिस्ट्री पे रोक लगाया है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में एक सर्वे कर लो, 1000 फुट, 1200 फुट, 1500 फुट, 1800 फुट, 2000 फुट में 80% मकान मिलेंगे। इसका मतलब छत्तीसगढ़ के 80% जनता के साथ आप नहीं खड़े हो। गरीब आदमी जमीन कैसे खरीदेगा? आपने 1 एकड़ की जमीन पे रजिस्ट्री पे 35 डिसमिल की जो जमीन है वो आपको वर्ग फुट में रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। आपने गाइडलाइन जो दर है कलेक्टर की वो 500 से लेके 1000% तक बढ़ा दी। इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार पूंजीपतियों के साथ है, गरीब आदमी जमीन। देखिए, जो वित्त मंत्री जी का एक बयान आया है, वित्त मंत्री ने कहा है कि ये इसलिए भी किया जा रहा है कि कहीं जब मुआवजे की बात आती है तो किसानों को मुआवजा उस गाइडलाइन की दरों पे मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कहां पे मुआवजा देना है? कोई है, आपकी विशाखापट्टनम रोड बन चुकी है, गुमला वाली रोड बन चुकी है, आप कहां पे नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं? और अगर आप इतने ही ईमानदार हो तो जहां पे आपको मुआवजा देना है उसकी गाइडलाइन दर बढ़ा लो, अगर इतनी ही तैसी हो। लेकिन जो लोग जमीन खरीद के अपना मकान बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। आपके ही प्रधानमंत्री जी ने बोला था जुलाई 2022 तक हर सर के ऊपर छत, पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। आज खुद इनकी सरकार 2 साल से यहाँ बैठी है, कितने लोगों को लाभ मिल पाया? नहीं मिल पाया। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का तरीका है। वो पक्के का पैसा इनको बैंक से लोन करा के यहाँ की जमीनों को खरीदने का काम करेंगे और बस्तर को लूटने का प्लान है ये। इस तरीके से अब वहाँ पे छत्तीसगढ़ लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे, छत्तीसगढ़ का व्यापारी जमीन नहीं खरीदेगा। अब अदानी और अंबानी जमीन खरीदेंगे और यहाँ के लोग धान के कटोरे में कटोरा लेके भीख मांगने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, ओपी चौधरी इसी छत्तीसगढ़ का माटी का पुत्र है, यहीं का रहने वाला है और बड़े बड़े वीडियो डालते हैं बासी खाते हुए। लेकिन आप गरीबों के साथ नहीं ओपी चौधरी जी, आप अमीरों के साथ हो। समय रहते सद्बुद्धि आ जाए, वरना यहाँ की जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि जैसा आपने पहला चुनाव हारने पे बोला था ना, यार मैं कहाँ फंस गया, अगली बार ना आप इधर करोगे ना उधर करोगे, जनता आपको जहन्नुम में पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है, तो आप दोनों क्या गठबंधन करके इसी मुद्दों पे सामने आएंगे क्या? नहीं, कांग्रेस जो है हमेशा जो है जाके भाजपा के गोदी में बैठने का काम करती है। आप चुनावों में देख लो, मुद्दे को लेकर देख लो, आम आदमी पार्टी एक बार गलती की है उनके साथ हाथ मिलाने का, दोबारा कभी कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करोगा। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आप उस कांग्रेस की बात करते हो जो 2018 में हसदेव का विरोध करते थे। राहुल गांधी जी आए, बोले यहाँ पे जंगल नहीं कटना चाहिए और इनके टीएस बाबा बोलते पहली गोली मैं खाऊंगा। 5 साल तक ना सीना मिला ना गोली मिली, जंगल कटता रहा। अब यही कांग्रेसी हसदेव में जाके घड़ियाली आंसू बहा रहे कि जंगल नहीं कटना चाहिए। ये दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, पट और चिट एक ही है। इनका भरोसा नहीं करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। गठबंधन आप करते हो और आपने बीजेपी को टारगेट किया है, गठबंधन तो आपके साथ हुआ था। नहीं, हम बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन दर लागू हुई है उसको वापस करने का। और हम ये बोल रहे हैं कि हमने अगर कोई मुद्दा उठाया है पूरे देश में, चाहे अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे स्टेट की बॉडी ने, आप एक मुद्दा बता दो जिसमें से वहाँ पार्टी ने बैक पे लिया हो। लेकिन हसदेव के मुद्दे पे कांग्रेस बैकफुट पे है, इसलिए कांग्रेस का भरोसा नहीं कर सकते हैं। नए भू राजस्व को लेकर आपका प्रदर्शन है, आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, एक बड़ी दुखद घटना कल दुर्ग में हुई। व्यवसायियों ने अपनी 7 दिन से मांग कर रहे थे। आप उस वीडियो को उठा के देखो, कहीं पे भी उग्रता नहीं दिख रही थी। लेकिन पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्वक से उनको पीटने का काम किया है, इससे सीधा समझ में आता है सबसे पहली चीज तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, ये समझने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों के साथ नहीं है और इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये गाइडलाइन दर वापस नहीं ली जाती। चल ठीक है। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है और भू राजस्व की जो बढ़ी दरें हैं उसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख
पा रहे हैं कि पुतला दहन का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है और यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, उनके पुतले को यहाँ पर फूकने का काम किया गया है। ओपी चौधरी के जो पुतला है उसका दहन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रदर्शन ऐसा किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कि ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, उनके पुतले को दहन किया जा रहा है और ये एक ऐसा विरोध है जिसमें पुतला दहन कर विरोध जताया जा रहा है। एक नहीं, दो पुतले यहाँ पर 24 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें गाइडलाइन की दरों में इजाफा किया गया और ये इजाफा 40 से 1000% का दर्ज किया गया, जिसके बाद अब आंदोलन शुरू हो रहे हैं। जहां कांग्रेस ने पहले ही इस बढ़ी दरों को लेकर आपत्ति जताई है, वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन कर बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की जा रही है। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।